की छठी लहर की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.22% पर आ गई। मुल्क भर में मजीद 309 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। ज़लज़ले में भारी जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भी भिजवा दी गई। कंबल, जरूरी अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। सड़कों के किनारे तजावुजात की भरमार हो गई। किसी को परवाह ही नहीं। क्या ये था नया पाकिस्तान? मरी एक्सप्रेस वे की मुरम्मत के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं। माहिरीन की खदमात भी हासिल की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की NHA को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से इलेक्ट्रिक के वक्त की मुलाकात। नेपरा से मुतालिक हल तलब मसाइल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में आला सतह का इजलास होगा। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के कबायली माहिदीन के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। अगले 3 माह में बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे तक इजाफे का इम्कान। फी यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 73 करोड़ 30 लाख डॉलर्स कमी। 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में भी 74 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता। मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते। जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहिदा करके मुकर गई। मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशां हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें? ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम जारी। साबिक हुक्मरान जो हालात छोड़कर गए इनमें बेहतरीन बजट दिया। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ IMF के साथ जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तेल 150 रुपए लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपए सस्ता था। PTI दौरे हुकूमत में मईशत सालाना 6% की शरह से तरक्की कर रही थी। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर असद उमर का रद्द-ए-अमल। बजट में टैक्सों की भरमार। रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। पहले से टैक्स देने वालों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत अदाद-ओ-शुमार के हेर फेर से अवाम को गुमराह कर रही है। किसी और का कोई कसूर नहीं। इनको अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। सर ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज सर। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। सर आपसे एग्रीमेंट हो चुकी है सर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। कोरम की निशानदेही के बावजूद इजलास जारी क्यों रखा? ऑपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। आयशा गौस पाशा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के घेराव के बाद ऐवान से वॉकआउट। अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फैसला है
वो आना चाहें तो मेरे ख़्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। हुकूमत की परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत की पेशकश, साबिक सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, आकर कानून का सामना करें। वज़ीर कानून की मीडिया टॉक, पिछले दौर में मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हुए, डील चाहे IMF से हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ, मुआहिदा इमरान या शहबाज का नहीं मुल्क का होता है। सर्कुलर डेट दुगना करने वाले हमसे 2 माह का हिसाब मांग रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल।